सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 5 ईयर बेबी के लिए डिज़ाइनर फ्रॉक बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे दोनों फैब्रिक कॉटन के लिए हैं। ऑरेंज फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है और ब्लू फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह सिंगल बिछाया है और इससे हम 2 फोल्ड करेंगे, जिसकी चौड़ाई हम रखेंगे 7.5 इंचेस और शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5.5 इंचेस। यहाँ से आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6.5 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचेस और कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 7 इंचेस। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब बैक पार्ट कट करेंगे। इसके लिए भी हमने फैब्रिक को इस तरह सिंगल रखा है और इसे 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह 2 फोल्ड करके फोल्डिंग साइड हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइन से हमें फ्रंट पार्ट रखना है। इस तरह एग्जिटिंग हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे और इसे हम कट करेंगे। टॉप पार्ट की लंबाई हमने ली है 10 इंचेस। फ्रंट है और ये बैक पार्ट। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 4 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। और फोल्डिंग साइड से आउटसाइड हमें 5 पे मार्क करना है और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। और फोल्डिंग साइड भी हमें कट करना है। तो इस तरह बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट का नेक हम कट करेंगे। इसके लिए नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और नेक की लंबाई 4 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह फ्रंट पार्ट का नेक कट कर लिया है। अब बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह को 2 लेयर लिए हैं। बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे 20 इंचेस और चौड़ाई हमें लेनी है 28 इंचेस। अब यहाँ पे मैंने टॉप का फ्रंट और बैक पार्ट लिया है। दोनों पार्ट के ऊपर हमें दूसरा लेयर है उसे उल्टा रखना है। आर्म होल में और नेक पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह बैक पार्ट के ऊपर भी हमें दोनों पार्ट के दो लेयर हमने कट किए थे, इसे इसके ऊपर रखना है और यहाँ से नेक पे और आर्म होल में हमें सिलाई लगानी है।
दोनों पार्ट में हमें इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब आर्म होल में और नेक पे हमें हल्के हल्के नोचेस लगाने हैं। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब बैक पार्ट को दोनों लेयर को मिलाएंगे और यहाँ पे नीचे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लिया है और बैक पार्ट में हमें बटन अटैच करना है। अब बॉटम पार्ट हम रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट के 2 लेयर है। दोनों लेयर के ऊपर के बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब वन साइड हमें यहाँ से एक धागे को अलग करके इस तरह खींचेंगे और इस तरह की गैदरिंग हमें दोनों लेयर में बनानी है। इस तरह की गैदरिंग हमें दोनों पार्ट में बना लेनी है। दोनों पार्ट में हमने गैदरिंग बना लिया है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप का राइट साइड और बॉटम का राइट साइड को मिलाते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को अटैच करने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें इस फ्रॉक को फिटिंग कर लेना है। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस फ्रॉक को हमने फिटिंग कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह इस फ्रॉक को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है और ये फ्रॉक का बैक पार्ट है। यहाँ पे बटन लगाएंगे और ये फ्रॉक का फ्रंट पार्ट है। इसके ऊपर भी हमें बटन से डेकोरेट करना है। तो इस तरह ये फाइनली हमारा 5 ईयर बेबी के लिए डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।